तो आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 की, जो कि एक स्टोरी है और जिसका नाम है प्यारा पिल्लू। બપોરે વરસાદનું એક ઝાપટું પડી ગયું તે પછી સરસ તડકો નીકળ્યો હતો। દ્વિજ અને ઈવા તેમના ઘર આગળ રમતા હતા। ત્યાં ઘણા બધા પતંગિયા હતા। तो दोपहर के वक्त बारिश का मौसम था और बारिश हो गई थी। उसके बाद धूप निकल आई थी। द्विज और ईवा जो दोनों भाई बहन थे वो अपने घर के पास खेल रहे थे और वहाँ पे ढेर सारी तितलियाँ भी थी। तेमा मोटी पीળી પાંખોવાળું પતંગિયું ઈવાને ખૂબ ગમી ગયું। દ્વિજ અને ઈવા તે પતંગિયાનો પીછો કરવા લાગ્યા। તે પતંગિયું ઉડતું ઉડતું મીઠા લીમડા पर જઈને बैठूँ। तो उन तितलियों में जो एक बड़ी वाली पीले रंग की जो तितली थी वो ईवा को बहुत अच्छी लगी। द्विज और ईवा जो दोनों थे वो तितलियों का पीछा करने लगे। वो तितली थी वो एक नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। લીમડા પર તો પતંગિયાનો મેળો જામેલો। द्विज અને ईवा हड़वेથી લીમડા पासे गया। जो मीठे नीम का पेड़ था वहाँ पे तितलियों का तो मेला लगा हुआ था। द्विज और ईवा वो दोनों जो थे वो नीम के पास पहुँच गए। पेला पीड़ा पतंगियानी साथे बीजा केटलाक पतंगिया उड़ी गया। अरे रे, ईवा उदास थई गई। तो द्विज और ईवा जो थे वो नीम के पेड़ के पास पहुँच गए। तो उनको देख के जो सारी तितलियाँ थी वो उड़ गई। तो ये देख कर जो ईवा जो थी वो उदास हो गई। द्विज कहे, जो आ પાંદડા પાસે પર કંઈક છે। પાંદડા પર નાના નાના પીળા ટપકા જેવું કશું હતું। ઈવાએ ધ્યાનથી જોઈને કહ્યું, આ તો ઈંડા લાગે છે। तो द्विज था वो उसने ईवा को कहा कि देख, इस पत्ते पे कुछ है। उस पत्ते पे पीले रंग के छोटे छोटे डॉट्स थे। तो ईवा ने उसे देखा और उसने कहा कि ये तो किसी के अंडे लगते हैं। तेओ जोवा माटे वधारे नजीक गया। तेमां ते પાંદડાવાળી ડાળખીને ધક્કો लाग्यो। बने भाई बहन थोड़ा घबराया। तेमने चिंता थई कि क्या पेला ईंडा पड़ी जैसे तो वो अंडे थे वो देखने के लिए जो दोनों भाई बहन थे वो उसके पास पहुंच गए। तो वो पेड़ के पास पहुँचे तो एक पेड़ की जो डाली थी उसको धक्का लगा। तो वो जो दोनों भाई बहन ईवा और द्विज थे वो डर गए। उनको ऐसा लगा कि हमारे धक्के से कहीं ये अंडे गिर न जाए। पण एवं न थयुं। ईंडा तो પાંદડાને बराबर ચોંટી રહેલા। द्विज અને ईवाने हास थई। ईवाए मम्मीने કહ્યું, હવે થોડા દિવસ લીમડો તોડતી વખતે ध्यान રાખવું। द्विज और ईवा का जो पेड़ को धक्का लगा था तो वो डर गए थे कि कहीं हमारी वजह से अंडे गिर न जाए। मगर अंडे थे वो तो पत्ते पर चिपके हुए थे, इसलिए वो गिरे नहीं। इसलिए वो खुश हो गए। और ईवा ने अपनी मम्मी से कहा कि जब आप नीम के पास जाओ तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। बीजी सवारे उठता वेत बने मीठा લીમડા પાસે पहुँच्या, पण ત્યાં तो ईंडा नहोता। पीड़ा ईंडा ने बदले ત્યાં હતી લીલી લીલી झीड़ी झीड़ी ईयळो। दूसरे दिन दोनों भाई बहन उठ के वापस उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। मगर उन्होंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर अंडे नहीं थे और अंडे की जगह पे छोटे छोटे कीटक थे। जुदा जुदा पान पर भोखड़िया भरती ईयळो। ते डाળખીના કેટલાય પાંદડા पर नाना नाना काणा हता। एक પાંદડા पर एक ज ईयळ हती। तो उन दोनों ने देखा तो वहाँ पे छोटे छोटे कई कीट थे और वो जो थे वो उन्होंने जो पेड़ के पत्ते खाए थे, इसलिए उस पत्ते में जो थे वो हॉल हो गए थे। और उन्होंने देखा कि एक पत्ते पे एक ही कीट है।
ઈવાએ કાળજીથી તે પાંદડું તોડ્યું અને હથેળીમાં લીધું. પછી તે પાંદડાને એક ખોખામાં મૂક્યું. મીઠા લીમડાના કૂણા પાંદડા દ્વિજ સાચવીને તોડી લાવ્યો અને તેને સંભાળીને ખોખામાં મૂક્યા. तो ईवा थी उसने क्या किया, तो उसने जो एक कीट था वो एक पत्ते पर बैठा था, तो उसने वो पत्ता धीरे से तोड़ा और उस पत्ते को उसने एक बॉक्स में डाला। और जो द्विज था वो उसने भी नीम के कुछ और पत्ते तोड़े और उस बॉक्स में डाल दिए। પછી તે પાંદડાને એક ખોખામાં મૂક્યું. મીઠા લીમડાના કૂણા પાંદડા દ્વિજ સાચવીને તોડી લાવ્યો અને તેને સંભાળીને ખોખામાં મૂક્યા. ઈવા કહે, હવે ખા તું, તારે ખાવું હોય એટલું. તેઓએ ખોખાને ઘરમાં લાવી સલામત જગ્યાએ મૂક્યું. तो द्विज और ईवा थे वो एक कीट को बॉक्स में रख कर अपने घर में ले आए और उसके खाने के लिए कुछ जो नीम के पत्ते थे वो भी उसमें बॉक्स में रख दिए। बीजी सवारे द्विज અને ઈવાએ ખોખામાં જોયું. પહેલી નજરે તો લીલા પાંદડા વચ્ચે કોઈ લીલી ઈયળ દેખાઈ નહીં. બંનેએ ધારીને જોયું. હળવેથી પાંદડા ઊંચા નીચા કર્યા. ત્યાં એ બહેન देखाया एक પાંદડાની नीचे। तो दूसरे दिन द्विज और ईवा उस बॉक्स के पास गए और वो उस कीट को खोजने लगे, मगर पहले तो उनको वो कीट कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने देखा तो एक पत्ते के नीचे कीट था, वो घूम रहा था। एक પાંદડાની નીચે ઝીણકડું મોઢું, ઝીણા ઝીણા પગ અને સતત સરકતું शरीर, तो पण ते केटला बधा પાંદડા खाई गયેલી। वो जो कीट था वो बहुत ही छोटा था, मगर वो छोटा होने के बावजूद भी उसने तो ढेर सारे पत्ते खा लिए थे। द्विज कहे, આપણે આ દોસ્તનું નામ પાડીએ। ઈવા કહે, ચોક્કસ, શું નામ પાડીશું? દ્વિજ કહે, પિલ્લુ, પ્યારા पिल्लू। ईवा कहे, सरस नाम छे पिल्लू। तो द्विज ने ईवा से कहा कि अब तो ये कीट है हमारा दोस्त हो गया है और हमें इस दोस्त का नाम रखना चाहिए। तो ईवा ने कहा कि सही बात है, हम इसका क्या नाम रखेंगे? तो द्विज ने कहा कि हम इसका नाम पिल्लू रखेंगे। रोज सवारे द्विज अने ईवा खोखा माना पिल्लूनी बाळ लेता। तेओ खोखाने साफ करता અને નવા પાંદડા ઉમેરતા। રાત પડે વધુ એકવાર તપાસ કરીને જ સૂવા જતા। तो हर सुबह जो द्विज और ईवा थे वो उस बॉक्स के पास जाते और अपने दोस्त पिल्लू को देखते और उसको खाने के लिए नए नए पत्ते देते। और रात को भी वो उनको देख के बाद ही सोने जाते। અઠવાડિયા પછી દ્વિજે કંઈક જુદું જોયું। તેણે ઈવાને પૂછ્યું, દીદી આ શું છે? ઈવાએ જોઈને કહ્યું, આ તો આપણો પિલ્લુ જ છે। હવે તેણે નવા કપડાં પહેરી લીધા છે, તેને કોસોટો કહેવાય। જોને કેવો પહેલવાન થઈ ગયો છે પિલ્લુ। तो इस तरह से उन्होंने एक सप्ताह तक उनकी देखभाल की, मगर फिर वो बड़ा हो गया। तो एक दिन द्विज था, उसने ईवा से कहा कि ये क्या, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। द्विज कहे, साची बात, खाई पीने तगड़ो थई गयो छे। द्विज ने ईवा से कहा कि सही बात है, हम उसको रोज खिलाते हैं, इसलिए वो बहुत मोटा हो गया है। बने भाई बहने आ तगड़ो पिल्लू वालो थई पड़ेलो। सवार सांज अने निशाळे जता आवता तेओ पिल्लूनी खबर लेता। ये जो दोनों भाई बहन थे उनको ये अपना दोस्त पिल्लू बहुत अच्छा लगता। वो सुबह शाम उसके पास जाते और जब स्कूल से आते तब भी पहले आके वो पिल्लू के पास ही जाते। एक सांजे निशाळेथी आवीने तेमणे खोखामां जोयुं तो पिल्लूभाई शांत जणाया। कसोटानो रंग गाढो थई गયેલો અને તે ચૂપચાપ પડી રહેલો। દ્વિજ સાચવીને તેને અડ્યો। कसोटो एकदम कठण हतो।
तो एक शाम को वो जब स्कूल से आए तब देखा तो उनका जो दोस्त था वो एकदम शांत सोया हुआ था और उसका कलर भी था वो बहुत डार्क हो गया था और वो ऐसे ही चुपचाप सोया हुआ था। द्विज ने उसको छुआ तो वो भी उसने कुछ कहा नहीं और कुछ भी हिलचाल नहीं की। દ્વિજને ચિંતા થઈ। તેણે ઈવાને પૂછ્યું, દીદી, પીલુને કંઈ થઈ તો નથી ગયું ને? સૂતો છે ને? वो कुछ हिलडुल नहीं रहा था। इसलिए द्विज को उसकी फ़िक्र होने लगी और उसने अपनी बहन से कहा कि इसको कुछ हुआ तो नहीं ने? वो सोया हुआ क्यों है? ઈવા કહે, ચિંતા ન કર, એ તો મોટો થઈ રહ્યો છે, બસ થોડા દિવસ રાહ જો, પછી જોજે જાદુ। તે પછીના રવિવારે બપોરે તેમણે પીલુની ખબર કાઢવા ખોખું खोल्યું। तो द्विज को जो पिल्लू की फ़िक्र हो रही थी तो ईवा ने उसे कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, वो बड़ा हो रहा है इसीलिए ऐसा कर रहा है। फिर जब संडे आया तो संडे दोपहर को वो दोनों पिल्लू के पास गए और उनका बॉक्स खोला। ત્યારે જોયું કે કસોટો જરા જરા હલતો હતો। દ્વિજ ધ્યાનથી જોજે એમ કહી ઈવા ખોખું બગીચામાં લઈ આવી। થોડી વારમાં કસોટો તૂટ્યો અને તેમાંથી જીવડું બહાર આવ્યું। એ જીવડાને તો પાંખો હતી પણ તેની પાંખો ચોંટેલી હતી। फिर संडे को जब उन्होंने बॉक्स खोला तो जो कीट था वो बड़ा हो गया था और वो हिलता डुलता भी था। इसीलिए ईवा जो थी वो उस बॉक्स को अपने गार्डन में ले आए और बॉक्स को खोल दिया। तो क्या हुआ, उसमें से एक अंडा था वो फूटा और उसमें से एक सुंदर जो तितली थी वो बाहर निकली, मगर उसके जो पंख थे वो अभी तक खुले हुए नहीं थे। हळवे हळवे धीमे धीमे તેણે પોતાની પાંખો ખોલી। દ્વિજ અને ઈવાના મોં ખુલ્લા રહી ગયા। તેમનું વહાલું પીલું તો સુંદર મજાનું પતંગિયું બની ગયેલું। પીલુએ પોતાની પાંખો 2-3 વાર ફફડાવી અને પછી ઉડી ગયું। तो धीरे धीरे वो तितली थी उसने अपने पंख खोले और वो 2-3 बार हिलती डुलती रही और फिर वो उड़ गई। उसको देख के द्विज और ईवा तो खुश हो गए क्योंकि उसका जो छोटा छोटा कीट था वो अब बड़ी तितली बन गई थी और वो पंख फैलाकर उड़ गई। द्विज અને ઈવાએ પીલુને કહ્યું આવજે और द्विज और ईवा थे उन्होंने अपने दोस्त पिल्लू को कहा कि टाटा बाय बाय कहा। वो उड़ गया इसलिए उन्होंने उसको बाय बाय कहा।